नमस्कार। ऑल बी सोल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि वाराणसी में यानी बनारस में पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच में क्यों विवाद हुआ, किस कारण से हुआ और इसकी पूरी कहानी क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। ये विवाद हाल ही में सुर्खियों में रहा है और मैं इसे शुरू से अंत तक और सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल करते हुए वर्तमान की स्थिति के साथ ये समझाऊंगा कि आखिर ये घटना हुई क्यों थी। ये जानकारी रिसर्च बेस्ड है, वेब सर्च के माध्यम से प्राप्त हुई है। तो इसके बाद मैं आपको इस YouTube चैनल पे इसी प्रकार के अन्य भी अधिवक्ताओं से जुड़े और जो अपने लॉ की नॉलेज को गेन करना चाहते हैं उससे संबंधित जानकारियां प्रदान करता रहूंगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए जानते हैं कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई। ये विवाद 13-14 सितंबर को 2025 के आसपास शुरू हुआ था, जब वाराणसी में बड़ा गांव थाने में एक सब इंस्पेक्टर एसआई ने एक भूमि विवाद के निपटाने के दौरान एक अधिवक्ता जो वहां गए हुए थे मोहित सिंह पर कथित तौर पर हमला कर दिया। यानी कि इनके बीच में वाद विवाद हुआ और एसआई साहब ने अपने वर्दी की गर्मी में आकर वकील साहब के ऊपर हाथ उठा दिया और उनके साथ मारपीट भी की। इस घटना से अधिवक्ताओं में गुस्सा फैल गया, क्योंकि उन्होंने इसे पुलिस की दादागिरी माना है। क्योंकि केवल अधिवक्ता ही एक वर्ग है जो पुलिस से कतराता नहीं, ना ही डरता है और उन्हें जवाब देना जानता है, और ये पुलिस भी भली भांति जानती है। अधिवक्ताओं का आरोप था कि पुलिस ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। मुख्य घटना क्या हुई ये भी जानते हैं। 16 सितंबर को विवाद चरम पर पहुंच गया। बड़ा गांव थाने में एसआई मिथिलेश प्रजापति 35 वर्ष के थे और उनके सहयोगी कांस्टेबल राणा प्रसाद 27 वर्षीय रिमांड से जुड़े किसी प्रकरण में दस्तावेज लेकर वाराणसी जिला कोर्ट में पहुंचे थे। इन लोगों का उस हुई घटना से कोई लेना देना नहीं था। यहां एक समूह ने 50-60 अधिवक्ताओं ने मिलकर उन पर हमला कर दिया, क्योंकि वो आक्रोशित थे ही अपने अधिवक्ता साथी के द्वारा की गई अभद्रता को लेकर। तो गलतफहमी के वजह से या जिस भी कारण से, क्योंकि ये बौखलाए हुए थे, तो इन्होंने उन दो पुलिस वालों के ऊपर हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि अधिवक्ताओं ने एसआई प्रजापति को दौड़ाकर पीटा और लात घुसे भी मारे और बेहोश होने तक मारपीट की। एसआई प्रजापति को सिर पर गंभीर चोटें आई। कुल 16 घाव आए थे उनके शरीर पर, मेडिकल में ऐसा पाया गया है। और उन्हें पहले डीडीयू जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। कांस्टेबल प्रसाद जो थे वो भी घायल हुए और अस्पताल में भर्ती थे उस समय, अब तो डिस्चार्ज हो चुके हैं। अधिवक्ताओं ने पुलिसकर्मियों को बंधक भी बना लिया था। ये देखिए, बंधक बनाने वाली बात झूठ है, वो केवल वहां मारपीट करने के बाद उन्हें बैठाया गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि बंधक बनाया था, लेकिन ये सत्य नहीं है। लेकिन बाद में जब और भी पुलिस की टीमें आई तो उन्हें उपचार के लिए भेज दिया गया। जिला जज जो हैं जयप्रकाश तिवारी साहब ने स्थिति को देखते हुए कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया। इस घटना के बाद कैंट थाने में 10 नामजद अधिवक्ताओं और 50-60 अज्ञात अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिसमें हत्या के प्रयास, लूट और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराएं लगाई गई थी। आगे इसी घटना को लेकर तनाव और बढ़ता गया। 17 से 20 सितंबर के बीच क्या हुआ? 17 सितंबर को पुलिस ने सीसीटीवी और वीडियो फुटेज से हमलावरों की पहचान शुरू की। केंद्रीय बार एसोसिएशन सीबीए और बनारस बार एसोसिएशन बीबीए ने घटना की निंदा की और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। 18 से 19 सितंबर के विवाद और गहरा गया। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच कहासुनी हो गई, जिसमें धक्का मुक्की तक बात पहुंच गई। एक वीडियो में एडीसीपी नीतू कात्यायन, जो काफी वायरल हुई थी, उन्होंने कथित रूप से अधिवक्ताओं को बहस करते हुए ये कहा कि तुम्हारी गर्मी शांत कर दे। ये जो है आईपीएस की मर्यादित भाषा है, ये लैंग्वेज है उनका। और मेरा वक्तव्य ये है कि नीतू जी ने जिन अधिवक्ता को ये शब्द प्रयोग किए,
उतनी नीतू मैडम की उम्र नहीं होगी जितनी उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है, और अपने पिता से अगर इस भाषा में आप बात नहीं करती हैं तो इनसे भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनको शौक नहीं है थाने आने का, या किसी भी एडवोकेट को कोई जबरदस्ती थाने नहीं जाता है। उनको काम पड़ता है, उनके पक्षकार को न्याय दिलाने के उद्देश्य से ही अधिवक्ता थाने जाता है। ये बात पुलिस वालों को अच्छी से भली भांति समझ लेनी चाहिए। आगे क्या हुआ? अधिवक्ताओं ने हड़ताल की और कोर्ट का कामकाज प्रभावित हो गया। घायल एसआई की पत्नी और परिवार ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना दिया, गिरफ्तारी की मांग की, और धरना देने के लिए पत्नी और परिवार वालों को, जो पुलिस के परिवार वाले थे, उनको बकायदा स्टूल, कुर्सियां, टेंट, सभी व्यवस्थाएं दी गई थी। अब 20 सितंबर आरोपी एसआई जिन्होंने पहले वकील को पीटा था, सबसे पहले, उनको सस्पेंड कर दिया गया। दोनों पक्षों में मजिस्ट्रियल जांच पर सहमति बन गई कि मजिस्ट्रेट जांच के बाद ही आगे कोई कार्रवाई होगी, और जांच पूरी होने तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा, कोई भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा। वर्तमान में क्या स्थिति है? 21 से 22 सितंबर 21 सितंबर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार और बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि जैसे सीबी अध्यक्ष मंगलेश कुमार दुबे, बीबी अध्यक्ष सतीश तिवारी के बीच बैठक हुई। बैठक में यह तय हुआ कि पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच होगी। जांच तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर भी रोक रहेगी, किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। 22 सितंबर को क्या होता है? बैठक के बाद अधिवक्ताओं ने कामकाज फिर शुरू किया। कोर्ट का माहौल सामान्य होने लग गया और दोनों पक्षों ने शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया। वर्तमान में 23 सितंबर को जांच 23 सितंबर से जांच चल रही है और कोई नई गिरफ्तारी या कोई नई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर और साक्ष्य के आधार पर ही कदम उठाने की बात कही है। इस पूरे प्रकरण में जो मुख्य शामिल लोग हैं वो भी जान लीजिए कौन कौन है। पुलिस पक्ष है, एक एसआई मिथिलेश प्रजापति जो घायल हो गए, कांस्टेबल राणा प्रसाद जो घायल हुए, पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, एडीसीपी नीतू कादयायन जिनको अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं है और किसके सामने किस तरह से किन भाषा में और किन शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, इनको ये तमीज नहीं है। उम्मीद है कि आगे चल के हो जाएगी। शिवहरी मीना डीसीपी काशी, जोन प्रबोध कुमार। अधिवक्ता पक्ष से कौन कौन है? मोहित सिंह जिन्हें सबसे पहले पुलिस के द्वारा पीटा गया था, शिव प्रताप सिंह उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले, सीबीए महासचिव राजेश गुप्ता जी और शशांक श्रीवास्तव, बीबीए महासचिव शशांक श्रीवास्तव, और अन्य जो हैं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार जी, जिला जज जयप्रकाश तिवारी, एडीएम सिटी आलोक वर्मा जी। इन सभी लोगों ने मिलकर एक राय होकर मामले को बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से निपटा दिया और सामंजस्य स्थापित करने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। देखिए, इस विवाद से साफ है कि पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच बेहद समन्वय की जरूरत है। मजिस्ट्रियल जांच के नतीजे आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई हो सकती है। दोनों पक्षों को संतुष्ट करेगी जो भी जांच आएगी, जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद। अगर जांच निष्पक्ष रही तो ये मामला शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ। अन्य हड़ताल या प्रदर्शन फिर शुरू हो सकते हैं अगर बात नहीं बनी तो। कानूनी विशेषज्ञ का यह मानना है कि ऐसे विवाद को न्याय व्यवस्था प्रभावित होती है अगर दोबारा ऐसे हुए तो। इसलिए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए संवाद करना और बातचीत से कोई समाधान निकाला जाना बहुत आवश्यक है। मेरी राय यह है कि कभी भी किसी भी पुलिस वाले को किसी भी अधिवक्ता के साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी नहीं करनी चाहिए। अन्यथा अधिवक्ता जो है उसका पूरा कैरियर और पूरी ये जो लाइफ है वो किताबों में ही बीतती है। कब किसको कहां से किस तरह से कोर्ट में घसीटना है वो अच्छे से जानता है, और कानून के दांवपेच, बारीकियां, कठिनाइयां अधिवक्ता अच्छे से समझता है। अधिवक्ता संगठन बहुत बड़ा संगठन है, तो उनसे लड़ पाना लगभग बहुत मुश्किल है, असंभव सा है। आप एक चीज मानिए कि जिन पुलिस ने अधिवक्ता के ऊपर हाथ उठाया, क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि इनका संगठन कितना बड़ा है और ये कानून के लिए लड़ रहे हैं? कोई अपनी व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं। आपसे अधिवक्ताओं की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। वो अपने पक्षकार को न्याय दिलाने के उद्देश्य से थाने जाता है और कोर्ट में उनका मुकदमा लड़ता है। आपको जवाब देने में
या फिर पुलिस की जो वर्दी है उसमें ज़्यादा गर्मी हो जाने के कारण या जो भी एक्स वाई जेड रीज़न हो, तो कम से कम मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। उनके साथ अभद्रता ना करें और अधिवक्ताओं से भी निवेदन है कि वो भी किसी भी पुलिस वाले, किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ अभद्रता या फिर उनकी नौकरी को लेकर या फिर उनके कार्य को लेकर उन पे अभद्र टिप्पणी ना करें। मेरा यही अनुरोध है दोनों पक्षों से। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए भी जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।